नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल वीडियो के चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ दोस्तों आपको टोटली प्रैक्टिकल जानकारियां मिलने वाली हैं। इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, भले ही वो चाहे फ्रेशर्स हों या फिर जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे ज़्यादा अभी वर्क पे ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, यानी साइट पे जो वर्क कर रहे हैं, आज का वीडियो स्पेशली आपके पास कुछ मटेरियल कंजम्पशन को लेके है दोस्तों, कि मटेरियल कंजम्पशन आप कैसे करेंगे, या फिर आपके पास कोई मटेरियल ना हो तो आप उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, आपके नॉर्म्स क्या बोलते हैं, या फिर क्लाइंट कैसे परमिशन आपको दे सकते हैं। ये सारी चीजें आज आपको पता चलने वाली है दोस्तों इस वीडियो में। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो हैं जो आपसे छूट जाएंगे और आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी उन सारे वीडियो देखने के बाद। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सपोज आप कहीं भी साइट पे जाते हैं, आपको कोई एक स्लैब दे दी जाती है, जैसे ये स्लैब का आप ड्राइंग देख रहे हैं। स्लैब की ड्राइंग में होता क्या है दोस्तों कि रेनफोर्समेंट दी रखी होती है, ज्यादातर तो 10 डाया या 8 डाया या फिर 12 डाया रेनफोर्समेंट यूज की जाती है स्लैब के लिए दोस्तों। और 12 डाया मैक्सिमम ज्यादातर डेक सीट के लिए यूज की जाती है, जबकि आपकी वुडन शटरिंग होती है तो मैक्सिमम 10 डाया 8 डाया होती है। केसेस क्या होते हैं दोस्तों कि सपोज आप वर्क कर रहे हैं या फिर आपने कहीं जब प्लान दिया एज्यूम नहीं किया कि 10 डाया की कितनी लग रही है या फिर 8 डाया क्या, या किसी कारणवश 10 डाया खत्म हो गई या फिर 8 डाया आपके पास रेनफोर्समेंट खत्म हो गया, तो इसकी जगह क्या करना है दोस्तों और कैसे वर्कआउट करना है। जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है कि वर्क तो आप नहीं रोक सकते, वर्क को तो आपको करना ही है, क्योंकि क्लाइंट का प्रेशर रहता है और कंपनी की कॉस्टिंग का सवाल रहता है। इसलिए दोस्तों एक यहाँ पे आपको फॉर्मूला मैंने बताया है। यहाँ फॉर्मूला टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ये उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला निकाला गया। जैसे एक एग्जांपल दिखाऊं कि इस पिक में आप देख सकते हैं कुछ रेनफोर्समेंट दिख रही हैं। यदि ये 2 रेनफोर्समेंट को लिया जाए और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 इंटू डाया जो भी हो, एग्जाम्पल के लिए यदि लिया जाए कि 20 डाया है तो 20 डाया का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू 2 हो जाएगा। और इसकी जगह यदि आप 16 mm का यूज करेंगे दोस्तों, तो निश्चित है कि क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल रखने के लिए आपका डाया कम हो जाएगा, तो स्पेसिंग भी कम हो जाएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल रहेगा। एज एग्जांपल एक तरह का ये ऐसा है कि जैसे एक बड़े ट्यूब से आप छोटे ट्यूब्स को निकाल रहे हैं, तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया यदि सेम है, छोटे ट्यूब्स के नंबर ज्यादा आएंगे, मींस उनकी स्पेसिंग कम आएगी। और इस तरह से करते हैं दोस्तों। आप कोशिश करिए ये ज्यादा से ज्यादा, यदि राफ्ट या फिर कहीं पे आपको यूज करना हो इस तरह की कंडीशंस, तो आप मैक्सिमम एक अपर या एक लोअर डाया यूज करें दोस्तों, क्योंकि ज्यादा अपर यूज करने से आपकी स्पेसिंग ज्यादा एक्सीड हो जाएगी। और एज पर IS कोड 300 mm से ज्यादा रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग अलाउ नहीं करता है दोस्तों। और उस जगह पे यदि आपने बाई चांस उस तरह का यूज किया है तो 300 से ज्यादा हो जाएगी, और 300 मैक्सिमम रखने पर भी आपके कंक्रीट में काफी ज्यादा वॉइड आ जाएगा और वो एज लाइक एज PCC का वर्क करेगी। कि सपोज आपके पास 10 डाया रेनफोर्समेंट खत्म हो गई और 8 डाया आपके पास रेनफोर्समेंट है, तो आप कैसे 10 डाया को रिप्लेस कर सकते हैं 8 डाया की जगह। और रिप्लेस करने से पहले आपको प्रॉपर परमिशन लेनी है बाय क्लाइंट। आपको परमिशन दें, आपके जो क्वालिटी टीम है, क्वालिटी टीम को परमिशन देना चाहिए, तभी अलाउ होता है दोस्तों। क्योंकि किसी किसी केस में जब कोई स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, उनमें ये बिल्कुल अलाउ नहीं होता या फिर कोई क्लाइंट अलाउ नहीं करते हैं। तो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। यदि आप कंसिडर करें तो S का मींस स्पेसिंग है और D मींस डाया है। अब डाया 1 मींस आप समझ रहे हैं कि जो एज पर ड्राइंग में दिया हुआ है, ड्राइंग में सपोज आपके पास 10 डाया दे रखा है, उसकी स्पेसिंग 150 mm सेंटर बाई सेंटर है। ये कंसिडरेशन है दोस्त, हो सकता है कि आपका 160 भी हो, 200 mm भी हो स्पेसिंग, तो आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैक्सिमम आप इसी से कैलकुलेट करेंगे, यही केवल फॉर्मूला है। अब अपॉन D2 स्क्वायर है, मींस D मींस डाया हो गया, 2 मींस सेकंड जो बार आप यूज करने वाले हैं। सपोज आप 8 डाया यूज करने वाले हैं, 8 डाया की जो स्क्वायर है वो यहाँ पे पुट किया जाएगा। S2 स्पेसिंग मींस 8 डाया की जो स्पेसिंग अभी आप फाइंड आउट करने वाले हैं, ये उसकी स्पेसिंग है दोस्तों S2। क्योंकि S1 तो आपको फाइंड आउट था, D1 आपको फाइंड है कि 10 डाया था एज पर ड्राइंग, D2 आपका है कि 8 डाया यूज करना है, और S1 की स्पेसिंग दे रखी थी कितनी दोस्तों, 150 आपने कंसिडर की है। S2 की स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 10 इंटू 10 अपॉन 8 इंटू 8 लिखा है इज इक्वल टू 150 अपॉन S2 लिखा है
यहाँ पे। और ये लिखने के साथ साथ यहाँ देखिए एक कैलकुलेशन भी है, इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन लिखी हुई है दोस्तों कि 150 इंटू 8 इंटू 8 ये ऐसे क्रॉस जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये तो आप सभी जानते हैं, डिवाइडेड 10 डिवाइडेड 10। अब यहाँ पे यदि इसमें इक्वल लगाया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी आती है, 96 आती है। मींस 96 mm। ये आपको जब आप साइट पे जाएंगे दोस्तों तो कभी कभी आपको थंब रूल या ऐसे ही याद हो जाएगा जब आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। मींस 10 डाया की जो रेनफोर्समेंट 150 mm सेंटर पे दे रखा था एज पर ड्राइंग में, 10 डाया की रेनफोर्समेंट आपके पास खत्म हो गई है। वर्क को करने के लिए यदि 8 डाया यूज करते हैं तो 96 mm की स्पेसिंग पे उसको बाइंड करना पड़ेगा दोस्तों। और ये आप क्लाइंट से भी अप्रूवल आपको लेना पड़ता है, आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपके सुपीरियर्स को बताना पड़ता है, तब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप ये वर्क कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है दोस्तों, क्योंकि यदि कोई भी साइट होती है तो निश्चित मैं बोल रहा हूँ 4 से यदि 5 साल कोई साइट चलेगी तो ये कंडीशंस आपकी काफी बार आती हैं। मैक्सिमम जब फ्लोर की कंक्रीट होती है दोस्तों, जब ग्राउंड फ्लोर होता है या फिर कोई स्लैब की फ्लोर होती है, उस समय ये कंडीशन ज्यादा आती हैं, क्योंकि पीक आवर पे होता क्या है कि मटेरियल कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कभी डीलर्स जो हैं या फिर सप्लायर जो हैं वो आपको पर्टिकुलर टाइम पे मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाते। इस वजह से ये कंडीशंस आती हैं और आपको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।